मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी पर बात की थी और आज हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे और बताएंगे कि इस हुकूमत ने आवाम को क्या रिलीफ दिया। सबसे पहले इसी सिलसिले में पेट्रोल की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो इसके साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल की कीमत कम हो तो महंगाई भी कम हो जाए, यानी कि हर चीज़ की कीमत कम होनी चाहिए। पर होता कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में मौजूद ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया हर चीज़ को ज़ख़ीरा कर लेता है, जिसके नतीजे में मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और फिर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ अपनी मर्ज़ी की कीमत पर लोगों को लूटते हैं। तो इमरान खान की हुकूमत ने आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम होने का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया और पेट्रोल की कीमत 43 रुपये तक कम की। अब आटे की बात करें तो आज भी पिछले 10 साल की कीमत पर मुयसर है, लेकिन चूँकि पीटीआई हुकूमत ने इसके ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर हाथ डाला तो उन्होंने गंदम अफ़गानिस्तान स्मगल कर दी, जिससे इस माफिया को फिर से फ़ायदा हुआ। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में 20 किलो आटा 800 रुपये में मिल रहा है और इस वक्त तमाम फ्रूट और सब्ज़ियाँ 60 रुपये से लेके 200 रुपये तक फ़ी किलो मार्केट में मुयसर हैं। इसी तरह दीगर अजनास की कीमतें भी स्टेबल हैं, जैसे दूध 60 रुपये से 110 रुपये फ़ी लीटर और दही भी इसी कीमत पर मुयसर है। बड़ा गोश्त इस वक्त 450 रुपये किलो मिल रहा है और मटन जो है वो 900 रुपये से 950 रुपये किलो है। और चीनी की बात करते हैं तो पीटीआई हुकूमत ने इस माफिया को भी पकड़ा और इस पर क्रैकडाउन किया, जिससे इन्होंने कीमत कम करने का कहा। इस वक्त हुकूमती कीमत 70 रुपये है, जबकि मार्केट में यही माफिया 78 रुपये बेच रहा है और आवाम को 82 रुपये में मिल रही है। अब बात करते हैं बिजली की। तो पिछली हुकूमतों में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। इस हुकूमत के आने से इस अजाब से आवाम की जान छूट चुकी है। पिछली हुकूमतों ने 800 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे अदा नहीं किए थे, जिसकी वजह से बिजली बनाने वाली कंपनियां लोड शेडिंग करती थीं। कोरोना की वबा की वजह से लोगों को कारोबार में नुकसान हुआ और आम आवाम इस काबिल नहीं थी कि बिल अदा कर सकते, जिस पर हुकूमत ने 3 माह के बिल भी माफ़ किए और बहुत से लोगों को इसमें नरमी दी। मुल्क भर में सेहत कार्ड की सहूलत के तहत 80 लाख लोगों को ये कार्ड जारी किए ताकि वो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकें। एहसास प्रोग्राम के तहत 80,000 लोगों को हर महीने बिला सूद कर्ज़े अदा करने का प्रोग्राम भी शुरू किया। फाटा को केपीके का हिस्सा बनाया और वहाँ नए इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किए जा रहे हैं, जिसमें तालीम, सेहत, कारोबार और दूसरी इंडस्ट्री शामिल हैं। और कोरोना की वबा से लड़ने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए गए, जिसे आलमी तौर पर पजीराई हासिल हुई। इसी दौरान तेज़ी से हस्पताल तामीर किए गए और क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए। छोटे किसानों को बर वक्त और पूरी अदायगी मुमकिन बनाई गई। मुल्क का दिफाई बजट कम करके फाटा के लिए खसूसी 152 अरब रुपये का पैकेज जारी किया गया, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। अब इमरान खान का सबसे बड़ा कारनामा आपको बताते हैं, यकीनन आप सब इससे वाकिफ़ हैं। वो ये है कि हॉलैंड में होने वाला गुस्ताखाना मुकाबला रुकवाना। ये इमरान खान ही है जो तमाम दुनिया में नमूस रिसालत का सबसे बड़ा अलम बरदार बनकर सामने आया और दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर इस मसले को उजागर किया और समझाया कि अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाएगी तो इससे 1.5 अरब मुसलमानों का दिल दुखेगा। और आलमी अदालत ने इस बात को तस्लीम किया और इस मामले पर कानून साजी की। मदीना को मिसाली रियासत करार देते हुए पाकिस्तान को इस तर्ज पर बनाने का अहद किया और लोगों को बताया कि मदीना की रियासत क्या थी और मुसलमान उस वक्त कैसे अजीम बने। वरना पिछली हुकूमतें यानी कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों में 2 कौमी नज़रिए को शदीद नुकसान पहुँचाया गया, बल्कि पिछले वज़ीर आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम में और हिंदुओं में सिर्फ़ एक लकीर का फ़र्क है और कादियानियों को अपना भाई करार दिया था। इसके अलावा इमरान खान वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने कादियानियों को बाकायदा काफर करार दिया और कहा कि हर वो शख्स जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ख़ातमुन नबीयीन नहीं मानता वो काफर है। और निसाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ख़ातमुन नबीयीन लिखने का बिल भी मंजूर करवाया।
KPK में सूद के कारोबार पर पाबंदी लगवाई और पाकिस्तान के गद्दारों यानी कौम परस्तों पर हाथ डाला, जिनको हम TTP के नाम से जानते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अफवाज पाकिस्तान ने पकड़ा और हमारी गद्दार अदालतों ने इनको छोड़ दिया। ये सुर्ख इनकलाब के मानने वाले हैं और 70,000 पाकिस्तानियों को शहीद कर चुके हैं। भारत की मदद से अफ़गानी सबसे ज़्यादा इनको मानते हैं। इस सब के अलावा बिलियन ट्री सुनामी शुरू किया, जिसके तहत मुल्क भर में करोड़ों दरख्त लगाए गए। इस मंसूबे को दुनिया में 10 तरक्की पजीर ममालिक अब फॉलो कर रहे हैं और आलमी मालियाती इदारे ने इस मंसूबे की तारीफ़ों के पुल बांधे और इसको बहुत पजीराई दी और बाकी ममालिक को भी इसको फॉलो करने का कहा। इसके अलावा अरबों रुपए की सरकारी ज़मीन वागुज़ार करवाई और नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म करवाई। मीडिया को मुल्की ख़जाने से मिलने वाला सालाना 30 अरब रुपया बंद करवाया, जिस पर लिफाफा माफिया आपे से बाहर होता रहा और आज तक हुकूमत के ख़िलाफ़ झूठी ख़बरें चलाता आ रहा है और प्रोपोगंडे करता आ रहा है। वज़ीर आज़म ने अपने गैर मुल्की दौरों पर इंतहाई कम अखराजात किए और वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट पर होने वाले ख़र्चों में अरबों रुपए की कमी की। प्लास्टिक के शॉपर बैग्स पर पाबंदी आयद की और माहौल दोस्त बैग्स मुतारिफ़ करवाए। पाकिस्तान की अक़लियतों के हक़ में ख़ुसूसी इक़दामात किए गए। इमरान खान के ख़िलाफ़ मुखालिफिन के पास आपको कभी दलील नहीं मिलेगी सिवाय इधर उधर के इल्ज़ामात के। मसलन के PIA के जाली डिग्री और जाली लाइसेंस वाले पायलट्स को क्यों निकाला, इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी जैसे इल्ज़ामात। कोई भी इमरान खान का मुखालिफ आज तक सामने नहीं आया जो बता सके कि मईशत या किसी मामले में इसने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। सामीन, PTI की हुकूमत के कुछ इक़दामात के नताइज आ रहे हैं और कुछ इक़दामात के नताइज देर से आएंगे, लेकिन कुछ इक़दामात में ज़बरदस्त रुकावटें डाली गई। मसलन पिछली हुकूमतों के $50-60 की लूट मार रिकवरी हो सकती है, लेकिन यूँ लगता है जैसे हमारी तमाम अदालतें और जज इनके वकील बन गए हों। ताजरों से कहा कि आवाम से जो टैक्स लेते हो वो जेब में डालने की बजाय आवाम के ख़जाने में जमा करवाओ, तो हड़ताल करके बैठ गए और अदालत के पास गए जिन्होंने इनके हक़ में फ़ैसला कर दिया। डॉक्टरों की इस्लाह की कोशिश की तो अदालत बीच में कूद पड़ी। शुगर माफिया पर हाथ डाला कि चीनी कम अज़ कम 20 रुपये महंगी बेच रहे हैं और नाजायज़ सब्सिडी ले रहे हैं, तो अदालत ने इनको स्टे ऑर्डर दे दिया। तेल की कीमत मज़ीद कम करने की कोशिश की तो तेल माफिया ने पूरे मुल्क में तेल की सप्लाई रोक दी। इनके अलावा तमाम करप्ट सियासी जमातें और उनके कारकुन, तमाम सियासी मुल्ला और इनके पैरोकार, तमाम कौम परस्त जमातें और इनके कारकुन, पैसे खाने के आदी मीडिया, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, करप्ट अदलिया, पाकिस्तान दुश्मन, लादीन, सुर्खे, लूट मार करने वाला हर शख्स इमरान खान का दुश्मन बना हुआ है, जिसकी वजह से इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़ालिमाना किस्म का प्रोपोगंडा मुसलसल जारी है, जिसकी वजह से इसके कारनामे पस मंज़र में रह गए हैं। इमरान खान के कुछ मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान ख़ुद तो ईमानदार हैं लेकिन इसके साथी ठीक नहीं है, जबकि मेरे ख़्याल में सिर्फ इसके साथी ही नहीं बल्कि हम 22 करोड़ आवाम भी ठीक नहीं है, वरना एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाल कर देख लें। इसलिए पाकिस्तान की तरक्की और बका के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।